नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पुरानी पेंशन बहाली को उठी मांग, 2 लाख कर्मचारी 24 नवंबर को करेंगे पेन डाउन स्ट्राइक। पांवटा साहिब में मां ने ही की थी मासूम बच्ची की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। झूठा निकला ओवरडोज से मौत का आरोप। 10वीं से +2 के छात्रों के लिए बड़ी पहल, मिलेगी करियर गाइडेंस। पंचायत चुनाव को तैयार रहे वकील, कश्यप बोले विधि प्रकोष्ठ को निभानी होगी अहम भूमिका। बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे अभिभावक, 5 नवंबर को महज 22.85% छात्र आए स्कूल। फार्मा टूरिज्म में निवेश करे अमेरिका, सीएम ने बेहतर सुविधाओं का दिया हवाला। खाते से उड़ाए 1,90,000, शातिरों ने सुंदरनगर के रठोल की महिला को बनाया शिकार। दियोली सहकारी सभा में धीमी जांच पर गगरेट थाना के एसएचओ व एसआई सस्पेंड, एसपी ऊना ने जारी किए आदेश। दसलेहा स्कूल का टीचर कोरोना पॉजिटिव, छात्रों अभिभावकों में हड़कंप। इग्नू ने बढ़ाई प्रवेश की अंतिम तिथि, छात्र 15 नवंबर तक कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन। रामपुर से भेदभाव कर रही प्रदेश सरकार, कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य ने जड़ा आरोप। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें, कभी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, 2 व्हीलर में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। आइए हम सड़क सुरक्षा को एक आदत बनाएं ताकि हर साल हजारों लोगों की जान सड़क पर ना जाए। रोड सेफ्टी सेल परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। और अब समाचार विस्तार से। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ पुरानी पेंशन बहाली के लिए भविष्य में आंदोलन को और तेज करने जा रहा है। इसके लिए अब प्रदेश के 2 लाख कर्मचारी, अधिकारी एवं अध्यापक 24 नवंबर को पेन डाउन स्ट्राइक पर जा रहे हैं। इस पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि 12 नवंबर को विभिन्न कार्यालय में गेट मीटिंग करेंगे। इस गेट मीटिंग में नई तथा पुरानी पेंशन में आने वाले सभी कर्मचारी, अधिकारी तथा अध्यापक वर्ग हिस्सा लेंगे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि देश हित के लिए इस तरह का कदम न उठाएं और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर, अध्यक्ष नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश। हम पिछले 3-4 वर्षों से लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयासरत हैं। बहुत खेद का विषय है कि सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है, जबकि सरकार द्वारा जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सरकार है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी के गठन का वायदा किया था, लेकिन अभी तक जो है इस तरह की किसी प्रकार की कमेटी का गठन हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष भी बार बार अपनी बात को रखा। उन्होंने हमें आश्वासन हमेशा दिए हैं, लेकिन खेद का विषय है कि उनके आश्वासन के बावजूद भी अभी तक कर्मचारियों की पेंशन जो है बहाल नहीं हो पाई है, ना किसी तरह की कमेटी का गठन हो पाया है। अक्टूबर महीने में हमने 2-3 कार्यक्रम किए और हमने सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि कर्मचारी नई पेंशन व्यवस्था से कितने दुखी हैं, वह कितना असहाय महसूस कर रहे हैं। मैं सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संगठन के आह्वान पर इन सभी कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, आप जल्द कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दें, अन्यथा हमने कार्यक्रम बनाया है कि 12 नवंबर को हम जो है 2 लाख से भी अधिक कर्मचारी जो हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो नई पेंशन में है चाहे पुरानी पेंशन में है, सभी के सभी जो है लगभग 20,000 से अधिक स्थानों पर गेट मीटिंग करने जा रहे हैं। मेरा सभी कर्मचारियों से भी निवेदन रहेगा कि इस गेट मीटिंग को पूरी तरह से सफल बनाएं और सरकार को जो हमारी पेंशन बहाली के लिए बीच में रोड़ा बन रही है, सरकार को जो है ये स्पष्ट संदेश दे कि कर्मचारियों तब तक पीछे नहीं हटने वाले जब तक उनकी पेंशन बहाल नहीं होती। इसके पश्चात हमने 24 नवंबर को भी पेन डाउन स्ट्राइक का आह्वान किया है और पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी इस पेन डाउन स्ट्राइक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपने प्रयास लगातार जारी रखेंगे। बहुत खेद का विषय है कि पिछले 1-2 दिनों से जो है एक समाचार हमें और भी हमने प्रिंट मीडिया में पढ़ा और कुछ जगह से हमने
सोशल मीडिया में भी लगातार वायरल है कि देश के सैनिकों की भी पेंशन जो है सरकार कम करने जा रही है। ये बड़ा खेद का विषय है, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सत्ता चला रहे हैं, वो खुद तो पेंशन लेते हैं, लेकिन इस देश की जो रक्षा सरहदों पर करते हैं उनकी भी अब जो है ये लोग पेंशन बंद करने जा रहे हैं। मुझे तो आशंका है कि जो लोग पुरानी पेंशन में आज के समय में हैं, कहीं भविष्य में उनकी भी पेंशन जो है ये लोग बंद ना करते हैं। बड़ा खेद का विषय है कि पूंजीपतियों का ऋण तो ये नेता लोग जो है एकदम से माफ़ कर देते हैं, क्योंकि शायद इनको उनसे कुछ ना कुछ जो है हासिल होता होगा, लेकिन कर्मचारियों से, सैनिकों से और पुलिस बल से शायद इन नेताओं को कुछ नहीं मिलता, इसलिए इन्होंने जो हमारी पेंशन बंद करके रखी है। मैं उन नेताओं को इस वीडियो के माध्यम से, ये आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी पेंशन जो है आप बहाल कर दें, और सैनिकों की पेंशन के ऊपर जो आपने जो नज़र गड़ाई है उस नज़र को हटा लें, और सैनिकों की पेंशन में यदि आपने थोड़ी सी भी कटौती की तो आपको जो है विरोध का बहुत सामना करना पड़ेगा। मेरा देश के प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन रहेगा कि सैनिकों की पेंशन को कम करने के बारे में जो विचार किया जा रहा है उस विचार को जो है तुरंत त्याग दे। और आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि इस तरह के जो यदि कोई सुझाव भी आते हैं तो उन सुझावों को आप जो है एकदम से इग्नोर करें या उसे रिजेक्ट कर दें, ताकि देश के सरहदों पर जो हमारे जवान इस समय हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात डटे हैं वो जो है सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पांवटा साहिब में गोद ली हुई 4 साल की मासूम बच्ची की निर्मम हत्या उसकी मां ने ही की थी। इसका खुलासा पुलिस ने शुक्रवार को किया। बता दें कि पिछले 2 दिन से इस मामले में पुलिस जांच कर रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने इस मामले में बच्ची की मां को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस को शुरुआती जांच में बच्ची के शरीर पर गहरे जख्म मिले थे। इसके बाद पुलिस ने स्थिति को देखते हुए बच्ची का नाहन मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विशेषज्ञों से पोस्टमार्टम करवाया है, जिसमें बच्ची को बड़ी क्रूरता से मारने की बात सामने आई है। महिला ने अपने अपराध को छिपाने का भरसक प्रयास किया। निर्मम हत्या के इस मामले को बच्ची की बीमारी और दवाई की ओवरडोज से मौत का मामला बनाने का ताना बाना बुना, लेकिन मां द्वारा दिए गहरे जख्मों ने बच्ची के साथ हुई निर्ममता के राज खोल दिए। 2 नवंबर की रात को महिला ने बच्ची की डंडे से निर्मम पिटाई की। रोती बिलखती गुड़िया को बेड से उठाकर फर्श पर पटका। मां के अत्याचारों से पीड़ित बच्ची लगभग अचेत हो चुकी थी। 3 नवंबर की सुबह तक भी बच्ची को होश नहीं आया तो महिला और उसके रिश्तेदार बच्ची को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक लेकर गए। इसी क्लिनिक में बच्चे पर अत्याचारों की दास्तान को निजी क्लिनिक के डॉक्टर की लापरवाही का चोला उड़ाने की साजिश रची गई। बच्ची की मौत को बीमारी और दवा की ओवरडोज से मौत की कहानी गढ़ी गई। महिला और उसके रिश्तेदारों ने पुलिस के पास बच्ची की गलत इलाज से मौत की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने बच्ची की मां के खिलाफ धारा 302 व 182 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला को अदालत में पेश किया जाएगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब भविष्य में अपने करियर का चयन करने के लिए गाइडेंस ले सकेंगे। समग्र शिक्षा विभाग ने केंद्र की एक संस्था के साथ मिलकर कैरियर गाइडेंस पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों को 15 देशों में चल रही शिक्षा व्यवस्था व ट्रेनिंग सेंटर व जॉब ऑप्शन के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल कक्षा 10वीं से लेकर जमा 2 तक के छात्रों के लिए ये ऑनलाइन कैरियर गाइडेंस की सुविधा दी जा रही है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ की बैठक प्रदेश मुख्यालय दीप कमल चक्कर शिमला में की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पंचायत चुनावों में एवं सभी नगर निगम के चुनाव में विधि प्रकोष्ठ की अहम भूमिका रहने वाली है। वकील जनमानस के बीच एक राय बनाने वाली अहम कड़ी है। इन चुनावों में विधि प्रकोष्ठ बढ़ चढ़कर कार्य करने वाला है। प्रदेश के स्कूलों में भले ही बच्चों को अभिभावकों की सहमति से बुलाने के लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी भी अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। सरकार के तमाम सुरक्षा इंतजाम के बाद भी 4 और 5 नवंबर को केवल 20 से 22% छात्र ही पहुंचे। स्कूलों में 5 नवंबर को केवल 22.85% छात्र पहुंचे, जबकि कॉलेजों में 4 नवंबर को 6,613 छात्र और 5 नवंबर को 8,378 छात्र ही पहुंच पाए, जबकि कुल एनरोलमेंट 1,02,22 है।
भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध एक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए हैं। अमेरिकी राजदूत केनेथ आई जस्टर से बैठक के दौरान ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियां राज्य में फार्मा सेक्टर में निवेश कर सकती हैं, क्योंकि राज्य को अब बल्क ड्रग पार्क भी मिलने वाला है। अमेरिकी राजदूत ने राज्यपाल से भी भेंट की और वहां टूरिज्म में भी निवेश की इच्छा जताई। हिमाचल प्रदेश में ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और शातिरों द्वारा हिमाचल के भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मंडी जिला के सुंदरनगर थाना में सामने आया है। शातिरों ने फोन पर डिटेल हासिल कर 1,90,500 रुपए खाते से उड़ा लिए हैं। जानकारी के अनुसार थाना सुंदरनगर में दर्ज करवाई प्राथमिकी में मोहिनी देवी निवासी गांव रठौल तहसील बल्ह ने कहा कि 2 नवंबर को उसे फोन आया। फोन करने वालों ने बताया कि बैंक ने आपकी जमा राशि को ब्लॉक कर दिया है, इसे दोबारा शुरू करने के लिए अपनी डिटेल वेरीफाई करवानी होगी। इसी दौरान उन्होंने फोन पर ही खाते संबंधी सारी जानकारी दे दी। जब थोड़ी देर बाद उसने अपने मोबाइल पर मैसेज चेक किया तो पाया कि खाते से 1,90,500 रुपए की ऑनलाइन निकासी हो गई थी। डीएसपी गुरबचन सिंह ने बताया कि पुलिस थाना सुंदरनगर में महिला की शिकायत पर धारा 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उपमंडल गगरेट की दियोरी सहकारी सभा में हुए लगभग 11 करोड़ 70 लाख गबन मामले में जांच में लापरवाही बरतने व जांच में देरी किए जाने को लेकर एसपी ऊना ने सख्त कार्रवाई करते हुए गगरेट थाना प्रभारी व सह प्रभारी को सस्पेंड करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि दियोरी सहकारी सभा के गबन मामले में थाना गगरेट ने जो कार्रवाई की है वह बेहद धीमी गति से हुई है। एफआईआर के तुरंत बाद एसआईटी का गठन किया गया था ताकि जांच तेजी से हो सके, लेकिन एसआईटी बुरी तरह से विफल रही। अब एसपी ने इस जांच का जिम्मा थाना प्रभारी चिंतपूर्णी दर्शन सिंह को सौंपा है। इसमें गगरेट के एक एएसआई भी शामिल होंगे। एसपी ने यह भी दावा किया है कि 31 दिसंबर तक जांच पूरी कर दी जाएगी और सहकारी सभा में गबन की पूरी तस्वीर साफ कर दी जाएगी। एसपी ऊना अजित सेन ने बताया कि जांच में देरी होने के कारण थाना प्रभारी गगरेट व सह थाना प्रभारी को सस्पेंड कर लाइन हाजिर के आदेश दिए गए हैं। दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय राजेंद्र ज्वेलर्स सोलन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दसलेहड़ा में एक अध्यापक के कोरोना पॉजिटिव आने की सूचना मिलते ही छात्रों सहित अभिभावकों में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पाठशाला में पहुंचकर स्टाफ व छात्र छात्राओं के 47 सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं तथा पाठशाला को सैनिटाइज करवा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अध्यापक की रिपोर्ट वीरवार शाम को आ गई थी। स्कूल प्रशासन ने छात्र छात्राओं को मैसेज कर सूचित कर दिया था कि कोई भी विद्यार्थी पाठशाला में न आए, जबकि पाठशाला को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार उक्त अध्यापक सोमवार को पाठशाला में आया था। उस दिन इस अध्यापक ने 9वीं व 10वीं के करीब 18 बच्चों को पढ़ाया था। उसके पश्चात अध्यापक मंगलवार व बुधवार को छुट्टी पर था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू ने जुलाई 2020 सत्र के लिए विभिन्न मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री तथा डिप्लोमा कार्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 15 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इग्नू जुलाई 2020 सत्र के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी तथा विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। अधिक जानकारी के लिए प्रदेश भर में स्थित इग्नू अध्ययन केंद्रों या इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खिलेनी शिमला के दूरभाष 0177242612 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रदेश भाजपा सरकार रामपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर के साथ उनका कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को और अधिक मजबूती देने के लिए बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं को संगठित किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि पंचायती राज चुनाव में भी ब्लॉक कांग्रेस रामपुर एकजुटता से कांग्रेस उम्मीदवार को विजय बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।